topic is indefinite integration, right? Okay. अगर आपको divided into two parts, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ना पार्ट बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव, यूज किया वर्ड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, हेलो, नेट चला, इसी को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब देखना इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे इफ आई डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस वन, ठीक है, इफ आई डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस वन आई विल गेट cos x, right? If I differentiate sin x plus 2, then also I will get cos x only. If I differentiate sin x plus 3, then also I will get cos x only. अब देखो, आप बोल रहे हो सर आप पढ़ा रहे हो इंटीग्रेशन, लिख रहे हो डिफरेंशिएशन, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। अगर साइन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, सॉरी, साइन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ से अगर सेकेंड वाले से देखो तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस टू। अगर तीसरे वाले देखा जाए, अगर थर्ड वाले को इंटीग्रेट करे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस थ्री। अब आप देखो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसको कांस्टेंट कहते हैं। हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के लिए कांस्टेंट वन आ रहा है, सेकेंड पार्ट के कांस्टेंट टू आ रहा है, थर्ड प्रॉब्लम जो थर्ड पार्ट आपको दिखाया मैंने उस केस में कांस्टेंट थ्री आ रहा है। तो ये कांस्टेंट डेफिनेट नहीं है, ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, डेफिनेट नहीं, इस डिपेंड करता है कि इधर वन लिखा है कि टू लिखा है। तो अगर वन लिखा है तो यहाँ वन आएगा, टू है तो यहाँ टू आएगा, तो ये डेफिनेट नहीं है। इस कारण से हम बेटर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात। तो cos x का इंटीग्रेशन कभी भी लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, sin x प्लस सी। अब दिस c कैन बी 1, c कैन बी 2, c कैन बी 3, c कैन बी 0, c कैन बी इक्वल टू अमाउंट मुकेश अंबानी हैज, वो भी हो सकता है। समझ में आ रही बात आपको। इस चैप्टर का नाम इनडेफिनिट क्यों पड़ा, इसी सी के कारण नाम पड़ा इनडेफिनिट, क्योंकि सी का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज को डिफरेंशिएट किया था। बात समझ में आ रही है आपको, बोलो बच्चों, दिमाग में गई बात। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई बच्चों अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, 2x, है ना। तो अगर हम अब उल्टा, हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस सी। इज इट क्लियर। जैसे एक और आप देख लो, log x, आप सबको पता है log x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है,
बोलो log x का डिफरेंस 1/x, तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा 1/x का log x plus इंटीग्रेशन? log x प्लस सी। और आपको पता है कि log हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का फाइंड करते हैं, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, log ऑफ 0 कुछ होता ही नहीं है, log 1 0 होता है। हम log सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कभी भी ये वेरिएबल हो ना, x हो y हो, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों? मॉड लगा देंगे, क्योंकि log हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही ढूंढ सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, हाँ सर। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एक सिनोनिम भी है, आपको चाहे ना बोर्ड वाला हालत खराब कर दे। एक मिनट, इंटीग्रेटिव क्या क्या लिख दिया मैंने? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कोई सिनोनिम बोलेगा कोई? एक ऐसा वर्ड जो एंटी डेरिवेटिव। हाँ, और भी कुछ? या यू आर राइट, और कुछ? हाँ, एंटी डेरिवेटिव परफेक्ट है। एनीवन? इंटीग्रेंड? नहीं, जिसको इंटीग्रेट करते वो इंटीग्रेंड बोलते। प्रिमिटिव, ठीक है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन, सुनना भाई बात को, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। देखो आपने फिजिक्स में तो पढ़ाई होगा, है ना, बेसिक आइडिया आपको है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये डी एक्स मतलब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? प्रिमिटिव, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या आप एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है सभी को बात? तो आप याद रखोगे, इंटीग्रेशन के बदले एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो चलो आपको पता है, बिकॉज एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही यही है, आपके बुक में भी पहला स्टार्टिंग इधर से ही किया है। लेकिन इंटीग्रेशन को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिमिटिव। क्लियर है? अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है, और लिखते भी जाना, ठीक है। जो लोग लेट से ज्वाइन किए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में सेंड कर दूंगा, बट नेक्स्ट टाइम आई वोंट बी सेंडिंग। सबसे पहला अगर आप फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, कैन एनीवन टेल मी x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx n minus 1। n x टू द पावर n minus 1। तो बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं, सुनना भी, x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। x टू द पावर n प्लस 1 x to the power n। ठीक है, n प्लस 1 x टू द पावर n। अब सुनना ध्यान से, तो अगर मैं x टू द पावर n को इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा? x टू द पावर n प्लस 1, और ये तो मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बोलो, समझ में आया पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला? बोलो बच्चों, देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ रहा है, तो अगर हम x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, और ये मल्टीप्लाई में वो उधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो, ये लिख लो फिर मैं डिलीट कर दूंगा, सेकंड वाला डिलीट कर दूंगा, फर्स्ट वाला तो रहेगा ऐसे ही। ओके, अब ये तो लिखते भी जाना, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? 1/x। तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो? log x, है ना। ओके, थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा बच्चों? e टू द पावर x ही होगा, तो इसका मतलब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा। क्लियर है? बोलो, एनी प्रॉब्लम टिल हियर एनीवन? फोर्थ, एनीवन एल्स अदर देन सागर विल टेल, कोई और बच्चा बोलेगा कि e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एनीवन? 3e to the power 3x। ठीक है, 3e टू द पावर 3x। तो राज तुम ही बताओ कि e टू द पावर 3x का फिर
इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? बोलो, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power 3x by 3. e टू द पावर 3x by 3, परफेक्ट है। तो अगर राज मैं आपसे पूछूं, राज अगर मैं 3 के बदले अगर यहाँ पे a लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? e की पावर में भी ये आएगा और डिवीजन में भी यही आएगा. परफेक्ट परफेक्ट। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड डियर? सभी को समझ में आ रहा है? दिस a कैन बी पॉजिटिव, a कैन बी नेगेटिव। टेक फॉर एग्जांपल, आपने पहले क्या करा? टेक फॉर एग्जांपल, कुछ नहीं, बस स्टार्ट ही किया अभी हमने, तो कुछ भी नहीं करा है। वीडियो में सेंड कर दूं, डोंट वरी। एनीवन अदर देन राज एंड सागर विल टेल मी e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e to the power 2x by 2. बाई 2, ठीक है। तो आयुष तुम ही बताओ e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus e to the power minus 2x by 2. हाँ, e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -2x बाय -2। क्लियर है? जो x के साथ होता है वो नीचे आता है, वो क्यों आ रहा है वो समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन के कारण। डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में वही चीज डिवाइड में आता है। सब कुछ लिख लो, फिर आगे मैं लिखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस इंटायर पेज। आप लिख लो फटाफट, डिलीट कर दें। और देखो बच्चों, कहीं भी कुछ भी बहुत हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक लेवल, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एडवांस का पढ़ रहे भाई, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ ही नहीं रहे हम लोग कि जो आपको टफ लगे। ठीक है, चलो डिलीट कर दें। आई एम इरेजिंग दिस, अगर आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, एनीवन कैन टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होगा? एनीवन? e to the power x a to log the a. power x log a. अपॉन लॉग, अपॉन, ठीक है। तो बच्चों आप बताओ फिर a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। और आपने हाँ हाँ, मैंने integrate कर दिया. इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन चल रहा है मतलब थोड़ा, ठीक है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a टू द पावर x अपॉन लॉग a। क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों। ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉस x। हर जगह c आएगा, नहीं लिखूंगा तो मेरे भी मार्क्स कटेंगे। cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा? तो देखो ये सब हम लोग थोड़ा हम 0 लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एनीवन? साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस है कॉस. ना, माइनस उस साइड चला जाएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होना भी चाहिए, तभी सीखोगे आप। सॉरी, साइन कॉस हो गया, अब tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? एनीवन? क्या होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? tan x। इतना कॉपी करो, पूरा पेज डिलीट कर दूंगा मैं। अभी मैं क्वेश्चन की बारिश करने वाला हूँ, अभी फटाफट लिखो। ये बहुत सारे क्वेश्चन धड़ 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 में लिखता जाऊंगा और आपको सॉल्यूशन फटाफट बताते रहना। और बच्चों देखो, एक भी क्लास इंटीग्रेशन के मिस मत करना, मिस करोगे फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। देखो आप ही देखो, आपके बीच ही कुछ बच्चे पढ़ रहे, एक भी क्लास मिस नहीं हुआ, एक भी नहीं। चलो डिलीट कर दूं। देखो बच्चों, हमने साइन कॉस tan पढ़ लिया, अब कॉट का डिफरेंशिएशन। कोई बताएगा कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों?
माइनस कॉट एक्स, बस एंड पे ही आ रहे हैं हम लोग। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, पर कुछ है नहीं, एक बार आप लिखोगे तो आपको याद होता चला जाएगा। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ dx भी आएगा, ठीक है, दिस विल बी माइनस कोसेक एक्स। अभी आपको एक दो एक्स्ट्रा मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे, ठीक है, 9 10 11, चलो इतना लिख लो, फिर मैं एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ, फिर आप उसका प्रूफ खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लिख लो भी। बस 4-5 और लिखूंगा, बस आगे नहीं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम लोग। डिलीट कर दूं? और one more thing I wanted to tell you all that you all maintain a separate notebook for integration. अभी चलो आज तो लिख दिया, from tomorrow onwards, by our next class onward, keep a separate notebook for integration for entrance, ठीक है, 1-200 page or 400 page notebook you buy and there only you write। ऐसा नहीं कि आज एक नोटबुक में लिखा, कल दूसरे नोटबुक में लिखा, फिर परसों भी नहीं पता, फिर कोई और नोटबुक मिल गया भाई का, उस पर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 नंबर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखना भी। कोड के क्लास में तो 2-3 क्लास के बाद पढ़ना है सब, अभी आपको मैं डायरेक्टली लिखा लॉग ऑफ सेक एक्स, या इसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिखा होता है, प्लस सी भी आएगा दोनों जगह, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीवन? log of ln sin sin x। x। वाह, वेरी गुड, लॉग ऑफ साइन एक्स। और बच्चों बेस ई है, ठीक है, अंडरस्टूड है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, या पहले कोसेक एक्स का लिखे तो मैं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, एनीवन? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सॉरी, देखो मैं बार बार कंफ्यूज करता हूँ, तो मैंने एक टेक्निक क्या रखा, जब जब सी है तो माइनस आता है, तो बताएगा एक और फॉर्मूला है इसका, एनीवन? log 10 pi by 4 minus plus x by 2। नहीं, log 10x/2, हाँ वो तुम बोल लो सेक का होता है। अब देखो बच्चों, दोनों याद करना है, ठीक है, स्कूल वाले क्लास में आज यही पढ़ा रहा था मैं। सेक एक्स का होता है log सेक एक्स प्लस 10x। आपके बुक में सारे फॉर्मूलाज प्रूफ दे रखे हैं, स्कूल वाले क्लास में मैं सिखाऊंगा ही। और इसका होता है log 10 pi/4 प्लस x/2 प्लस सी। कॉपी कर लो। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। सारे फॉर्मूलाज के डेरिवेशन आपको आने चाहिए, ठीक है, कैसे होता है सब बुक में है, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। सर हाँ बोलो बोलो। स्कूल चालू होगी क्या? स्कूल अब है तो बोल रहे हैं, अभी बात करते चलो ना, अभी रिकॉर्डिंग चालू है तो हम बात करते बाद में, ठीक है। वॉट एवर क्वेरी यू हैव यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप, इस टाइप वाले क्वेरी। चलो डिलीट कर दें। अच्छा लिख लिया? मिटा दूं? अब एक आध बेसिक मैं लिख रहा हूं, देखना भी।
इंटीग्रेशन ऑफ k dx, देखना अभी, देखो ये k हो गया कांस्टेंट, k बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा dx। यहाँ कुछ नहीं बता, 1 लिख सकते हैं, देखना भी बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 1 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 0, ठीक है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो दिस विल बी हाउ मच, kx हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, 1 x का डिफरेंशिएशन 1, आप ऐसे भी समझ सकते हो, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। क्या आपको समझ में आई? या तो आप ऐसे समझ लो या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। क्लियर है? बोलो बच्चों, समझ में आई बात आपको? हाँ सर। ये कॉपी करना, मैं 5-6 और लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा x टू द पावर n? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी ज्यादातर क्वेश्चन में x टू द पावर n ये वाला इंटीग्रेशन यूज करेंगे। एनीवन? फिजिक्स में तो बहुत कई बार यूज किया आपने। x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, x to the power n plus 1. x टू द पावर n प्लस 1। अच्छा, कोई बताएगा? कुछ बात बताना रह गया इस फॉर्मूला में। n कुछ not n equal to 1. minus हाँ, 1. वेरी गुड, n नॉट इक्वल टू -1। क्यों? अगर n -1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। आई समझे बात? इसलिए 1/x, 1/x इसी को आप प्यार से x टू पावर -1 भी कह सकते हो, इसलिए इसका अलग से है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस c, है ना। 1/x में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब n का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है? हाँ सर। मिटा दूं इसको, ये लिख लेना ये वाला। ये नहीं तो बच्चे करते हैं, अभी एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं। ओके, एनीवन बोल सकता है कोई क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर बच्चे सुनना बात को, अगर ये लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो इसका फॉर्मूला सेम फॉलो करेगा x टू द पावर n के जैसा, है ना, ax प्लस b। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। बच्चों बताओ, मैंने कुछ लिखना सर रह गया? डिवाइड बाय है। हाँ, डिवाइड जो x के साथ होता है वो नीचे आता है इंटीग्रेशन में। क्लियर है? ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या हो बच्चों, लीनियर। आगे देखो एक और इसी का भाई, 1/ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन को बताएगा क्या होगा? ये भी इंटीग्रेशन फॉलो करेगा 1/x का, log ax plus b log ax प्लस b, बस इतना ही होगा। divide by a. डिवाइड x के साथ जो होता है वो नीचे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फटाफट कॉपी कर लो। मिटा दो। फॉर्मूला आप सामने सामने रखना अपने। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है, फटाफट बोलना। अब सुनना बच्चों, प्लस या माइनस हो तो हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 + 1 ना। फॉर्मूला समझ में आ गया? और आपने पढ़ा 1 का इंटीग्रेशन x होता है। क्यों? x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया? x³/3 - x + c। इज इट क्लियर? अगेन -1 लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, 0 भी नहीं। बोलो बच्चों, क्लियर है? हाँ सर। दूसरा, x + 1 x - 1, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फटाफट मुझे बोलना इसका आंसर क्या रहा है। इसका आंसर बोल दो। x³/3 - x. ठीक है, परफेक्ट। देखो अगर किसी को नहीं आ रहा तो a + b a - b, x² - 1² हो जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस में मैंने बोला आपको इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1² मतलब 1 ही हो गया।
तो x टू पावर 2 का x टू पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन x। आसान है, कॉपी कर लो। हो गया? ओके, थर्ड क्वेश्चन, dx बाय एनीवन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 1/3 log 3x minus 4। हाँ, देखो नीचे लीनियर है, नीचे लीनियर है, लीनियर मतलब x का मैक्सिमम पावर 1, तो लीनियर 1/x का होता है इंटीग्रेशन 1/x का log x, है ना, 1/x का log x, ये लीनियर होना चाहिए, सॉरी मॉड में आएगा, ठीक है, याद रहे। और x के साथ 3 तो 3 नीचे आ जाएगा। चलो ये वाला मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ फटाफट क्या रहा है इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। x³/3 ठीक है। प्लस x प्लस x²/2 इनकम्प्लीट आंसर। प्लस c। हाँ ओके, देखो अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, जैसे आ ही गया होगा, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, भी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। अब हर एक क्वेश्चन में अपने को अलग अलग ट्रिक लगाना। अब तुम बोलोगे यार सर बहुत सारे ट्रिक है, बहुत हजारों ट्रिक है, अभी कैसे याद रहेगा? तो प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं, अब जाओगे वापी तो नहीं पता चल, या बेसू जाओगे नहीं पता चलेगा ये टाइम स्क्वायर है, ये कैपिटल ग्रीन है, कैसे याद है? हजारों बिल्डिंग याद है कि नहीं? तो वैसा ही ए क्यूब, देखो 1 को मैंने 1 क्यूब लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यू कैन सी दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसल्ड। अब फटाफट कर दो, एक्स स्क्वायर का x³/3, ये बच्चों x है ना, x मतलब x टू पावर 1, x टू द पावर 1 का x टू द पावर 2/2, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x प्लस c। चलो नेक्स्ट, डिलीट, पहले फटाफट लिख लो। चलो इसका पता आंसर क्या होगा? log x mod minus x minus 1 1 plus c। log x minus 1, परफेक्ट, वेरी गुड कुलदीप। देखो अगर किसी को नहीं आ रहा तो देखो, इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख दूं, है ना, 1 था, देखो 1 था, 1 को 1 मैंने क्या लिख दिया, 1 स्क्वायर, तो दिस विल बी x प्लस 1, x माइनस 1, सॉरी दिस विल गेट कैंसल्ड, तो क्या बचेगा 1/x minus 1 dx, तो 1/x minus 1 विल बी log x minus 1 plus c। कॉपी कर लो। अब थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ मैं, देखें अब ये कर पाते हो क्या? बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। बोलो इस ये करो तो जाने। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला ही है, आगे चल के हम इसका एक फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, पर अभी तो आपको बगैर फॉर्मूला के सॉल्व करना है। आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे करें इसको इंटीग्रेट। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं,
हाँ सर। ठीक है, अब आप देखना मैजिक, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो तो न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ रहा है, अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ बोले न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अच्छा 1 1 आ रहा है, नहीं तो नहीं 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, पर 1 को हम 2 तो नहीं लिख सकते, यहाँ देखो 1 दे रखा है, 2 से पर डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्या करेंगे, स्प्लिटिंग, ठीक है, इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे। तो x प्लस 1 को पूरे से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 को पूरे से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1/x माइनस 1 आएगा। हाँ और फिर इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, फिर इसको पूरे से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1। अब हो जाएगा इंटीग्रेट, बोलो। अब आप देखो ब्रैकेट में कैसे दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सीखना है सब भी। तो बच्चों अब इंटीग्रेट कर दें, आपको पता है माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। 1/x माइनस 1 का log x माइनस 1 माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस c। अब इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ होता x है क्या, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हाँ, log x माइनस 1 अपॉन, क्लियर है। चलो लिख लिया, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ सर। आपको और भी क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा रहा हूँ, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन बीच में आप लिख लो साइड में करके होमवर्क, 2 क्वेश्चन, ऐसा अभी एंड नहीं हो रहा है, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, पर 2 क्वेश्चन मुझे अच्छे दिख रहे हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ, बाद में खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सीक्वेंस, और एक कॉन्सेप्ट तो सीक्वेंस सीरीज से ही मुझे याद है, सीक्वेंस सीरीज में अच्छा इसका यूज़ है, कुछ बच्चों को शायद पता भी हो, पर 99% बच्चों को नहीं पता होता। मैं ऐड भी करता जाऊंगा होमवर्क, ठीक है। एक तो ये लिखो, अभी सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, ये फर्स्ट में जो कंसेप्ट यूज करना है ना, वो 10th में भी एक क्वेश्चन में था। हाँ होगा होगा, पर 11 में तो था, अपने बुक में है, आरडी वाडी भी किसी ने अगर सॉल्व किया हो। लिख लिया, मिटा दूं, प्लीज किसी को कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मत भेजना, ग्रुप में भेजो, कोई ना कोई सेल्फ सॉल्व करके भेज देगा। ये 2 भी क्वेश्चन गारंटी 4 से 5 बच्चों को आ ही जाएगा, या हो सकता सबको भी आ जाए। चलो डिलीट कर दूं, ओके, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो बच्चों, इस जो लिखा हुआ है रेड कलर से उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसको अगर आपको नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आ रहा है क्या आपको, हेलो। हाँ सर। ये तो लीनियर हो गया, ब्रैकेट के अंदर लीनियर है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10x, बोलो कुछ बाकी है लिखना, c तो लिख दिया, कुछ बाकी है लिखना, और ये x के साथ जो होता है वो नीचे लिखते हैं, कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, पाई टू द पावर x अपॉन log 5 प्लस टू द पावर x अपॉन log 5 प्लस c, ओके।
इसका बताओ। सागर तुम नहीं बोलना, कोई और बोलेगा। थ्री टू द पावर एक्स अपॉन 5 टू द पावर एक्स dx. Anyone? हेलो, हेलो, किसी का नहीं आ रहा ये। हाँ जी सागर, ये और किसी का भी आंसर बोलो। हाँ सर, 3/5 टू द पावर एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा log 3/5 प्लस सी। समझ में आया बच्चों सबको? देखो एक्चुअली यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, फिर a टू द पावर x का ये आ गया। चलो नेक्स्ट लिख लो पहले इसको। इसका इंटीग्रेशन कोई बताओ। कुलदीप बताओ इसका आंसर क्या होगा। कुलदीप, e टू द पावर 3x माइनस 4। हाँ बोलो। थोड़ा सोचने दो तो। राज या वर्जिल? e to the power 3x minus 4 by 3 plus c. ठीक है वर्जिल, तुमको ये नेक्स्ट वाला बताना है। वर्जिल वर्जिल 2। अच्छा अच्छा, ये हाईटेक। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वर्जिल। ये हो गया हमारा हाईटेक स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। देखो सही लिखा इसने। क्या है भाई, a टू द पावर x, ये लीनियर, याद रहे ये लीनियर है, ठीक है। a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x ही होता है ना। और आपको तो पता ही है अपॉन लॉग ए होता है ना, लॉग ए ये, और x के साथ जो होगा वो नीचे आएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट। चलो ये वाला लिखो, ये वाला सॉल्व करके सबसे पहले कौन बोलता है, ठीक है। x to the power 7/7, ठीक है, टू पावर 7/7। 6 to the power x by log 6, ठीक है, अब 6 इसका to the हाँ 6 to the power 6x, x हम्म, नीचे ठीक है। प्लस देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखा है, तो बच्चे ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ dx बचेगा। dx मतलब 1, तो पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेसिक लेवल था, तो बहुत इतना भी टफ नहीं है, पर आसान क्वेश्चन। देखें कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं। 6 टू द पावर 6। चलो डिलीट कर दूं।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। x cube by 3 plus c। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, किसने बताया यार, जल्दी किसने बोला? हेलो, अच्छा वर्जिल, बहुत बढ़िया, राइट है वर्जिल। देखो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लो, 6 टू द पावर हाफ, रूट 6 मतलब 6 टू द पावर हाफ, और ये x। देखो बच्चों आपको ये बताया हुआ है मैंने, जब को लॉग पढ़ाया था, बेस का जो पावर होता है ना वो नीचे आता है, ठीक है। तो ये बेस का पावर कहाँ जाएगा, 6 टू द पावर log 6 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 पर आ गया है ना। बेस का जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो दिस विल बी, ठीक है। अब आपको पता है ये, अच्छा नहीं अभी एक स्टेप और है, 6 टू द पावर log 6 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 6 हट जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। मिटा दो इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, do this. सेवन बाई 16 अपॉन 7/16 to the power x हाँ upon log 7/16 प्लस सी। प्लस सी, ठीक है। देखो जिनको अगर नहीं आ रहा है तो देख लो, 4 स्क्वायर और बाहर x लिख देंगे, तो ये तो 16 हो गया है ना, 7 टू पावर x 16 टू पावर x। अब तो जिसको नहीं भी अगर आया हो तो वो आ जाएगा, a टू पावर x का a टू पावर x बाई log a प्लस सी। लिख लो इसको, जिनको आ गया उनके लिए एक और क्वेश्चन। x बाय x माइनस 2, सर मैं आंसर बोलूं, हाँ बोलो। x प्लस आगे 2 ln mod x minus 2 प्लस सी। ठीक है। देखो बच्चों अगर किसी को नहीं आ रहा हो ना, देखो जैसा डिनोमिनेटर हम वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, एक -2 कर देंगे और +2 कर देंगे अपने मन से, ठीक है। इंडिविजुअल डिवीजन कर देंगे, x माइनस 2 बाई x माइनस 2, फिर 2 बाई x माइनस 2। अब हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये 1 dx हो जाएगा, है ना, ये कट हो गया और ये 2 बाहर आ गया, 1 बाय, तो स्टूडेंट दिस विल बी x, 1 का x हो गया 2 और log x माइनस 2 प्लस सी। कॉपी कर देते हैं। अभी थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो डिलीट कर दो। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, देखें कौन करता है। आपके शीट का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। शीट अभी थोड़ी देर बाद मैं भेज दूंगा अभी आपको।
सबसे पहले कौन बता करती है? हाफ sin 2x plus c. परफेक्ट। देखो बच्चों, एक्चुअली दिस इज फॉर्मूला ऑफ cos 2x, दिस इज फॉर्मूला ऑफ cos 2x, ठीक है। तो cos का तो हमने पढ़ा, cos का साइन होता है ना, x के साथ जो होता है वो बाहर आ जाता है, हो जाएगा हाफ sin 2x प्लस c। ओके, नेक्स्ट। पकड़िए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस cos square x by 1 plus cos 2x। वन बाई टू 10x 1/2 10x। हाँ, आगे प्लस सी प्लस सी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। प्लस एक्स प्लस 1/2 10x प्लस x प्लस सी। सर x/2 शायद। देख लेता हूँ मैं, चलो मैं देखो अभी कंफर्म हो जाएगा। हाँ सर, x/2 आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे 10 में? नहीं, वो खाली वो x का सिंगल x। अच्छा ठीक है, देखो इनको अगर नहीं आ रहा है या चेक भी कर लो। 1 प्लस cos 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। 2 बाहर निकल गया, 1 प्लस cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। इंडिविजुअल स्प्लिट कर देंगे तो 1 बाय cos हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 बराबर है। तो दिस विल बी हाफ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का होता है x प्लस सी। कॉपी कर लो। मेरा सैमसंग का फोन है। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हो सकता पहले में कोई बच्चा अटक गया फालतू का, किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था। ये आपके शीट का पहला क्वेश्चन है। चलो करो। a to the power x by log a एक मिनट, a टू द पावर x बाय लॉग ए, फिर plus x to the power a plus 1 upon a plus 1 x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, ठीक है। plus a to the power a multiplied by x। ठीक है, देखो इनको अगर नहीं आ रहा बच्चों, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो e टू द पावर x लॉग a टू द बेस e, ये x यहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये e है और ये a टू द पावर x, अगर ये दोनों सेम हो तो हट जाएगा लॉग, ये a टू पावर x आ जाएगा। तो ये बच्चों ये हो गया a टू द पावर x,
यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर a और यहाँ हो जाएगा a टू द पावर a। समझ में आ रही बात? सेम लॉजिक तीनों में लगा है तो a टू द पावर x का हो जाएगा a टू द पावर x बाई लॉग a, x टू द पावर a, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला है ना, x टू द पावर n, x टू द पावर n का फॉर्मूला n+1 बाई n+1 और a टू द पावर a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, दोनों के ग्रुप में मैंने भेज दिया क्वेश्चन, जरा आप मुझे देख के बताना। जस्ट अ मिनट। हाँ वाले सर, एक मिनट बच्चों अभी क्वेश्चन सेकंड सॉल्व। हाँ बस 2 मिनट निकलना। स्टूडेंट सॉल्व क्वेश्चन 2। हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो सन्नी। हाँ देखा आ गया हाँ आ गया। हाँ ठीक। चलो कोई बात। हाँ ठीक। क्वेश्चन सेकंड। थर्ड वन इज अ बिट चैलेंजिंग। चलो क्वेश्चन बच्चों सुनो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। आपको पूरा तो नहीं पॉसिबल आज कर पाओगे, जितना भी कर पाते हो ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपसे हो पाता आप करो, ठीक है। अच्छा बच्चों एक मिनट मैं जाने से पहले एक चीज आपको समझा दूं। एक क्वेश्चन है 10th नंबर। बच्चों आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, किसी को पता है सर इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ a³ माइनस b³। और उससे होगा क्या? उसे x² क्यूब आ प्लस जाए? नहीं कर सकता ना। नहीं आएगा ना। देखो बता दो, न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री 6, डिनोमिनेटर का डिग्री 2। तो कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो या इक्वल हो, सुनो सीबीएसई वाले को पता है बात, कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो, न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो या इक्वल हो तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो x² + 1 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x4 से, तो इट विल बी x4 + x4, ठीक है। ये कट हो गया तो -x4 - 1। अब बोलो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब x² को -x² से, तो इस विल बिकम -x² - x²। तो ये प्लस ये कट हो गया तो बच्चों आ जाएगा x² - 1। अब बोलो किससे करेंगे? 1 से, है ना। तो ये हो जाएगा x² + 1। ये साइन चेंज कर देना, ये कट। तो बच्चों देखो इसको हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशेंट, और ये जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो डिविडेंड को लिखा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं वैसे तो वीडियो भेज ही दूंगा ये क्लास का, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है।
तो बच्चों आपको दिख रहा है, अगर हम इंडिविजुअली स्प्लिट कर दें, है ना, इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बच्चों ये x4 का हो जाएगा x टू पावर 5 बाई 5, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x हो जाएगा। कोई बताएगा 1 बाय, ये मैंने बताना रह गया बच्चों, आई एम सॉरी, ये बताना रह गया। कोई बताएगा इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीवन? tan इनवर्स x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, tan इनवर्स x होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, एक बार अभी फटाफट लिख लो आप। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। एक और लिख देता हूँ, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस बस निकल रहे हैं, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बताना रह गया है, ये लिख लो, अगली क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी जरूरत पड़े तो आप ध्यान रखना। इवन फॉर्मूला शीट आप लोग सभी को भेजा हुआ मैंने, ठीक है, पूरे 12th स्टैंडर्ड का सभी फॉर्मूला, चाहे बोर्ड का हो एंट्रेंस का हो, मैंने भेजा हुआ है आपके पास। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर एंड सॉल्व एंड सेंड इट टू मी बाय टुडे। सॉल्व एंड सेंड इट टू मी बाय टुडे, जहां तक भी आप। हाँ बोलो बोलो। इधर भेजा फॉर्मूला शीट, आपके ग्रुप में है, देखना, बहुत पहले भेजा हुआ मैंने। अगर तुमने डिलीट नहीं किया हो तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है सर चलो, रिकॉर्डिंग भी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा के बाद 2 घंटे के बाद आएगा।